Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube Skeptical Literature channels. Today we are going to discuss about what is literature after a long time. Without wasting any time, let's just start our video. So, what is literature? बेसिकली लिटरेचर जो है वो जो लफ्ज है लिटरेचर उसको मिडिल एज से ड्राइव किया गया है और मिडिल एज को किधर से मिला फ्रेंच लैंग्वेज से और फ्रेंच लैंग्वेज को लैटिन लैंग्वेज से और बेसिकली ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है जिस जो कि वर्ड लिटूरा और लिटरा से जो है ड्राइव किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? एनी राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स, कोई भी ऐसा मटेरियल जिस जो टेक्स्ट पे बेस हो, जो लेटर पे बेस हो, कोई भी फॉर्म हो सकती है उसकी। वो साइंस से बिलोंग कर सकता है, वो हिस्ट्री से बिलोंग कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर सकता है। इट कैन बी रिलेट विद एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? लिटरेचर कहलाता है। इन सिंपल वे वी कैन से any written material or any textual material can be called literature. बट अब यहाँ पे बात आती है कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट जो है वो लिटरेचर नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि लिटरेचर जो है हमारा वो सिक्योरिटी मांगता है, वो हिस्टोरिकल इवेंट से बिलोंग करता है। तो या अगर हम कोई भी अगर राइटर है वो कुछ भी उठा के लिख दे तो हम उसको लिटरेचर कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसमें उसके इवेंट्स, अगर उसकी टेक्निक्स, अगर उसकी स्किल्स सुपीरियर होंगी और वो एक्सीलेंटली एक्सप्लेन कर रहा होगा उन सबको जो कि लिटरेचर की डिमांड है, जो लिटरेचर की जो उसके रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा होगा और वो बेसिकली हिस्ट्री मोस्टली जो है वो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। लिटरेचर की जो भी दास्तानें हैं, जो भी लिटरेचर वो हिस्ट्री से बिलोंग करता है और वो हिस्ट्री बेशक वो हिस्ट्री को इमेजिनेटिव वर्ल्ड में एक्सप्लेन करे या वो हिस्ट्री को रियलिटी से बिलोंग करे। ठीक है, तो क्या है वो, क्या लिटरेचर कहलाएगा? अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप खुद by yourself you can explain the definition of literature very well. So yeah, अब सबसे पहले एज एन आर्ट लिटरेचर जो है वो वर्ड्स का ऐसा मजमुआ है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि जो कि रीडर को प्लेयर देते हैं, जो कि हमें खुशी देते हैं, पढ़ने वाले को जो है वो खुशी देते हैं। द सेकंड वन इज दैट ये जो राइटर होता है ना वो उसके एक्सपीरियंस की ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जो लिटरेचर होता है वो राइटर अब कुछ भी एब्जॉर्व कर रहा है, कोई भी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है अपने सोसाइटी में और वो किसी चीज बहुत सारी चीजों पे एक्सपीरियंस कर रहा है और वो एक्सपीरियंस कर भी चुका है। ठीक है, वो जो भी उसका एक्सपीरियंस होगा वो जब रिटर्न फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो वो भी लिटरेचर कहलाएगा। ठीक है, और लिटरेचर के थ्रू जो राइटर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हाउ वी कैन स्पेंड आवर लाइफ। ठीक है, अब किस तरह हमें ड्रेसअप करना है, ब्रिटिश कंट्रीज में किस तरह ड्रेसअप लोग करते ड्रेसिंग अप होते थे और किस तरह पाकिस्तान लिटरेचर में होते हैं और किस तरह मुस्लिम कंट्रीज में होते हैं। और ये सारा कुछ हमें वे ऑफ लाइफ जो सीखने को मिलता है वो थ्रू लिटरेचर ही मिलता है। इसमें बताया जाता है कि किस तरह ये हमारी लाइफ को चेंज करता है और किस तरह हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है और किस तरह हमारी सोसाइटी की चेंजेस के लिए या सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी एज वेल कितना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लिटरेचर को नहीं देखेंगे तो हम कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। हमने बहुत सारी खामियां भी देखनी होती है कि हाँ हम डाउनफॉल किस तरह है हमारी हिस्ट्री में हमारे लोगों का, कि उन्होंने अच्छा ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, तो हम वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन वो भी हिस्ट्री पढ़ती है तो ही उसको पता चलता है कि ये डाउनफॉल किस तरह है, कौन सी खामियां रहती थी या कौन सी कमियां हैं जो, और कौन सी नीड्स है जो वो फुलफिल नहीं कर सके और हमें उन सब चीजों को फुलफिल करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ किसके थ्रू पता चलता है? हमारे लिटरेचर के थ्रू। एंड फोर्थली जो राइटर है वो कुछ साइज भी करता है सोसाइटी पे थ्रू लिटरेचर, थ्रू हिज राइटिंग। क्यों? अपने
सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। अब वो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और प्लस नेगेटिव वे में भी हो सकता है। ठीक है, तनकीद इसीलिए की जाती है ताकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सोसाइटी की, या कुछ इम्प्रूवमेंट आए सोसाइटी में। अब वो मे बी पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और नेगेटिव वे में भी आपकी कुछ ऐसे होता है कि राइटर्स जब लिखते हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल की पोइट्री है, जब बुल्ले शाह की पोइट्री है, या बहुत सारे और लोगों की पोइट्री है जो कि क्रिटिसाइज करती हैं सोसाइटी पे जस्ट टू इम्प्रूव देयर सोसाइटी। ठीक है, बट इससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हमारे सोसाइटी में इमर्ज होते हैं कि हमारी सोसाइटी इससे और भी खराब हो सकती है। ठीक है, कुछ राइटर्स की राइटिंग इतनी होती है, इतना क्रिटिसाइज उसने इतना सोसाइटी को किया होता है कि सोसाइटी उसी पर तनकीद करना शुरू कर देती है और बिगड़ जाती है। तो पॉजिटिव वे आने की बजाय और सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो जाता है। एंड लास्टली जो लिटरेचर है एक ऐसा फॉर्म है एक्सप्रेशन का जिससे ह्यूमन बीइंग की नेचर डिस्क्राइब होती है। एज वी नो अबाउट दैट, लिटरेचर क्या है, एक मिरर ऑफ सोसाइटी है, मिरर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, मिरर ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशंस है। तो उस मिरर के थ्रू ही हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर किस तरह है, और क्या क्या चेंजेस आने चाहिए और क्या क्या चेंजेस नहीं आनी चाहिए, और क्या क्या चीजें जो है उसको अपनी लाइफ में जो है वो स्टैटिक पॉइंट में रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी चाहिए, कौन सी चीजें उसमें प्लस पॉइंट ऐड करनी चाहिए। तो ये हमें सब कुछ किससे पता चलता है, ये हमें लिटरेचर के थ्रू पता चलता है। अब लिटरेचर की कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिटरेचर की मेनली दो टाइप्स हैं, प्योर लिटरेचर और अप्लाइड लिटरेचर। प्योर लिटरेचर क्या है, आपको सिंपल वे में बताती हूँ। प्योर लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जो कि हमारे इमेजिनेटिव पावर को बिल्ड अप करता है। ठीक है, इसके थ्रू जो राइटर ने जो लिखा है वो इस तरह रीडर उसके राइटिंग में इस तरह खो के पड़ता है कि वो उसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है, उसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पहुंच जाता है, उसी इमेजिनेशन में पहुंच जाता है जिसमें राइटर होता है। ठीक है, a writer when writes his work, why it belong to reality or imagination। ठीक है, कुछ भी उसने लिखा हो रियलिटी से बिलोंग करता हो, इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बिलोंग करता हो, लेकिन मस्ट हैव टू नो दैट, राइटर मस्ट हैव टू नो कि जब रीडर उसको पढ़े तो उसको प्लेजर जरूर मिले, उसको खुशी जरूर महसूस हो। ठीक है, उसको वो इंजॉय करे उसके वर्क को। जैसे कि कीट्स की एक पोइट्री है, ऑडियो ऑन क्रिश्चियन अर्न। वो उस अर्न पे इस तरह खूबसूरती के साथ अपनी पोइट्री लिखता है कि जब पोइट्री पढ़ने वाला है तो उसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड, उसी इमेजिनेशन में पहुंच जाता है जिसमें कीट्स ने वो सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है अपनी पोइट्री के थ्रू। वो सारी चीजों को ऐसे इमेजिन कर रहा होता है जिस के सामने वो सारी चीजें एक मूवी की तरह चल रही होती है उसके आंखों के सामने, उसके जहन में। तो यही जो है वो राइटर का काम होता है जब वो प्योर लिटरेचर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अब अप्लाइड लिटरेचर क्या होता है, ये हमारी नॉलेज की पावर को बिल्ड अप करता है, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। ये हमें प्लेयर दे या ना दे, बट नॉलेज जरूर देता है। ये साइंस से भी बिलोंग कर सकता है, हिस्ट्री से बिलोंग, टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर सकता है, किसी भी फील्ड से बिलोंग कर सकता है, बट इसका काम क्या है, सिर्फ हमें नॉलेज प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं चार्ल्स डार्विन की, जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसने उस पर काम किया जो कि साइंटिफिक वर्क है। अब यहाँ पे लोगों को मजा आए या ना आए, बट उनको नॉलेज जरूर मिलता है। और एक और गिबन्स का वर्क है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये भी हिस्टोरिकल वर्क है, इससे भी हमें प्लेयर मिले ना मिले, बोरिंग हो कुछ भी हो, बट हमें इनसे हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज जरूर मिलता है। ठीक है, सो या अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ टाइप्स की। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर लिटरेचर की दो टाइप्स हैं, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। अब फिक्शन में क्या है कि इमेजिनेटिव वर्ड क्रिएट होती है, कोई भी इमेजिनेशन वर्ड जो कि गप्पे हो या कोई भी उड़ती हवाई ख्वाब हो। तो ये क्या होता है, फिक्शन का फिक्शनल वर्क होता है, इसमें सिर्फ इमेजिनेटिव वर्क है।
और नॉन फिक्शन, इसमें साइंटिफिक वर्क आ सकता है, इसमें रियलिटी से बिलोंग चीजें, हिस्टोरिकल इवेंट्स आ सकते हैं जो कि सच्चाई पर रियलिटी से बिलोंग कर रहे हो, तो ये नॉन फिक्शन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, यहाँ पे दो टाइप्स हैं, फिक्शनल और नॉन फिक्शन, बट अकॉर्डिंग टू द genre of literature, yeah, there are three types of there are three genre of literature: poetry, drama, and prose. So आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह in our tomorrow's lecture we will discuss about these all types of literature according to the behavior or genre of literature we will discuss tomorrow inshallah. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, and please subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.